आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम भजन संहिता 21 को मनन करेंगे और इस भजन संहिता 21 को भी लिखने वाला दाऊद है और यह विजय प्राप्ति का स्तुति गान है। इस भजन को पढ़ने से ऐसा लगता है कि दाऊद ने किसी राजा के लिए इन वचनों को लिखा है, इन भजन को गाया है। अब ये नहीं मालूम कि कौन से उस राजा के लिए, अपने लिए या दूसरे के लिए, क्योंकि दाऊद स्वयं एक राजा था। आइए हम वचन को पढ़ते हैं ताकि और थोड़ा समझने की कोशिश करें। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति महान होगा। दाऊद यहाँ ये कह रहा है कि परमेश्वर राजा आनंदित होगा तो तेरी सामर्थ से। अब सोचिए, राजा के हाथ में प्रजा है, राजा के हाथ में बल है, राजा के हाथ में डिसीजन है, राजा के हाथ में पूरा साम्राज्य है। लेकिन दाऊद यहाँ क्या कहता है, दाऊद राजा फिर भी क्या कहता है कि ये राजा अपने बल पर, अपने साम्राज्य पर, अपने सैनिकों पर के द्वारा आनंदित नहीं बल्कि तेरे सामर्थ के द्वारा आनंदित होगा। और आगे वचन लिखा है, तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। हे परमेश्वर, तूने इस राजा के मनोरथ को पूरा किया और उसके मुंह की जो विनती थी, प्रार्थना थी, तूने उसे कभी भी अस्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये राजा अपने साम्राज्य से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, अपने सैनिकों की ताकत से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर के सामर्थ्य से आनंदित होता है। इसी वजह से वचन 3 में, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। परमेश्वर जब भी तू उस राजा से मिलता है तो तू उसे उत्तम आशीष देता है, बेस्ट आशीष देता है। उसके मुंह के बातों को तू गिरने ना देता, उसके तू मुंह के हर एक शब्दों को तू आशीष देता है। और इतना ही नहीं, तू उस राजा के सर पर मुकुट को बांधता है। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं? क्या ये समझ सक लें कि राजा दाऊद इस भजन को अपने लिए गाया क्योंकि दाऊद राजा की परमेश्वर प्रार्थना सुना, दाऊद राजा को परमेश्वर ने बचाया, दाऊद राजा हमेशा परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हुआ, दाऊद राजा हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। और आगे लिखा है वचन 4 में, उसने मुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दिया, तूने उसको युगान युग का जीवन दिया। दाऊद राजा भजन संहिता 51 में परमेश्वर से जीवन मांगता है और वाकई में परमेश्वर अपना अनुग्रह करके उसे अनुग्रह देता है, उसे आशीष देता है और उसको संभालता है। लिखा है कि युगान युग का जीवन दिया। वचन 5, तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। हे परमेश्वर, तेरे छुटकारे के द्वारा राजा का महिमा होती है और बढ़ोतरी होती है, क्योंकि तू उसको ऐश्वर्य और वैभव दोनों चीज उसे दिया। और राजा दाऊद को परमेश्वर ने ये सारी बातें दी थी। आगे 6 वचन में, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। वचन 7 में, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। इस राजा का भरोसा जीवित परमेश्वर यहोवा पर है। इस राजा का सामर्थ परमेश्वर की ताकत है। इस राजा का आनंद तो परमेश्वर की सामर्थ है। इसकी अपनी ताकत नहीं, अपने घोड़े सैनिक नहीं, अपना साम्राज्य नहीं। ये राजा परमेश्वर की ओर से आनंदित होता है, महिमा को पाता है और ये राजा परमेश्वर की ओर से आगे बढ़ता है क्योंकि इसका भरोसा परमेश्वर पर है। तो जिसका भी भरोसा परमेश्वर पर है वो आगे बढ़ेगा, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है वो हमेशा बलवंत होगा। जैसा कि हम राजा दाऊद के बारे में भी पढ़ते हैं। नीचे वचन 8 वचन से लेकर 13 वचन तक भजनकार कहता है कि तेरे शत्रु को तू ढूंढता है और तूने उन्हें बढ़ने नहीं देता है और तू उनको गिराता भी है। राजा दाऊद के जीवन में बहुत सारे शत्रु उठे, बहुत सारे राजा खड़े हुए, लेकिन कोई भी राजा उसके सामने खड़ा ना रह पाया। वजह एक ही, क्योंकि दाऊद का भरोसा उसके सैनिक, उसका बल, उसके लोग नहीं, बल्कि
उसका परमेश्वर यहोवा है। इसी वजह से दाऊद के सामने कोई व्यक्ति खड़ा ना रह सका। मेरे भाई और बहन, इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहूँगा, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का भरोसा है, यदि आपका ताकत परमेश्वर है, यदि आपका आनंदित होना परमेश्वर की सामर्थ है, तो दुनिया की कोई ताकत है नहीं कि आप पर जय पाए, क्योंकि हमारे परमेश्वर पर जय आज तक कोई न पाया है, न कोई पा सकता है। आप उसी परमेश्वर की संतान हैं, आप उसी परमेश्वर के जन हैं, और परमेश्वर आपको सहायता करेगा, लेकिन तब जब आप अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखेंगे। प्रभु इस भजन के द्वारा आशीष दे, प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर पिता, आज भी हम परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं, और कई बार हम अपने बुद्धि, अपने ज्ञान का सहारा लेते हैं। प्रभु, हम कहते जरूर हम तुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग का सहारा लेते हैं, बुद्धि का सहारा लेते हैं। प्रभु जी, जीवित प्रभु, हम दुआ करते हैं हम सब सीख जाएं और जान जाएं कि तुझ पर भरोसा करने से तेरी सामर्थ के द्वारा हमारा जीवन बनता है, हमारा जीवन आनंदित होता है प्रभु, और तेरी सामर्थ के द्वारा हमें महिमा मिलती है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रभु, हम सब सीखें कि तुझ पर भरोसा करना हर एक छोटी छोटी बातों के लिए, हर एक परिस्थिति में, हर एक हालातों में। प्रभु, आप हमें बढ़ाएं और हमें समझ दें, सहायता करें प्रभु, कि संपूर्ण मन से हम आपके पीछे चलने पाए। मेरे प्रभु जी, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का सहारा ना लेते हुए प्रभु जी, हम तुझ पर निर्भर हो जाएं। प्यारे यीशु मसीह, आशीष दे और अनुग्रह दे प्रभु। तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जितने संकट तकलीफों में प्रभु, उन सब की सुधि ले प्रभु। हालात बदल दे मेरे प्रभु जी, जैसे प्रभु आपने इस राजा के हालात बदल दिए प्रभु जी, जिसने तेरी सामर्थ पर भरोसा किया प्रभु, उनके सबके हालात बदल जाते हैं। यीशु मसीह, सहायता कर और मदद कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यदि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से आप कुछ सीखते हैं तो ज़रूर कमेंट करके दूसरों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अगली नई भजन संहिता में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय मसीह की।